कथावाचक रामभद्राचार्य ने मेरठ में कथा के दौरान मंच से एक बड़ी बात कह दी कि अब जो पश्चिमी यूपी है मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यानी कि मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ रही, हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यही बात केंद्रीय राज्य मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी कहा। हालांकि इसी का समर्थन देवे साध्वी प्राची ने भी इसी बयान का समर्थन दिया है। हमारे साथ देखिए काशी के तमाम लोग जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है, पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है? लगता तो ऐसा ही है जो रामभद्राचार्य जी ने कहा है। हम लोगों को भी लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है उस तरह उससे जो है हिंदू की संख्या घट रही है। और जहां एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहां मुसलमान की अधिकता होती है, कुछ उसमें अराजक होते, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि हिंदुओं को परेशान करने लगते हैं। अगर उनकी संख्या बढ़ी तो वो परेशान करना शुरू करते हैं, बहू बेटियों को छेड़ना शुरू करते हैं, जिससे हिंदू वहाँ से पलायन होने लगता है। अपनी इज्जत के लिए वो पलायन होने लगता है और ये कौड़ी के भाव अपनी उनकी ज़मीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं और वहाँ अपना विस्तार कर लेते हैं। प्रताड़ना होता है लगातार। संभल की रिपोर्ट भी हमने देखी है। अब रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह दिया है और साथ साथ ये भी कहा कि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो स्वामी जी ने बोला है वो सही है कहीं हद तक। आप देख लीजिए कि आज जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं और जो बहुसंख्यक होते अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही सोचने का विषय है। उन हिंदू परिवार को जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रहा है, आगे बढ़ करके अपनी जनसंख्या को लेकर के, अपने समाज को लेकर आगे आना चाहिए। हिंदुओं को क्या करना चाहिए इसको लेकर? हिंदुओं को ज़्यादा से अपनी संख्या पर डिपेंड रहना चाहिए। जो संख्या जो हम अकेलापन जो आता जा रहा है, परिवार डिवाइड होती जा रही है, एक ही बच्चे होते जा रहे हैं, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? जो भी है सही है, क्योंकि आप देखेंगे तो कश्मीर में जो समस्या रही है, 89 के पहले की स्थिति क्या थी, आज उसके बाद की स्थिति क्या हुई, वही पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बनने जा रही है। अगर हिंदू नहीं समझे तो स्थिति ऐसी ही बन जाएगी। मिनी पाकिस्तान नहीं हो सकता है, पाकिस्तान भी बनने की स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम लोग बहुत पीड़ित है, दर्द है, तकलीफ भी है। मिनी पाकिस्तान नहीं हो सकता, पाकिस्तान बनने की बात आ रही है। आप क्या कहते हैं? रामभद्राचार्य जो मेरठ में कथा के समय बोले थे, उसका समर्थन पश्चिम के नेता जो है संगीत सोम, वो भी बोले कि मिनी पाकिस्तानी बनने जा रहा है। कि यूपी में बात पश्चिम का है, फिर कलकत्ता में देखिए, पश्चिम बंगाल, ये सब मिनी पाकिस्तान बन ही चुका है। इसके कहीं कम करना है, इसको कम करना है तो भाई भाजपा की सरकार लाइए, तभी कुछ हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका है? डरने की आवश्यकता है? क्यों डरेंगे? हम भारत में रहने वाले हिंदू हैं और जो महाराज जी ने कहा है, जो रामभद्राचार्य ने कहा है, हम उसका समर्थन करते हैं और सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, आप डरिए मत। ये भारत संस्कृति देश है और हम लोग जो देखिए मुसलमान बच क्या करते हैं, पैदा कर लेते हैं, न उनको पढ़ाना है, न लिखाना है, न करना है। हिंदू में क्या है, उसको शिक्षा देना है, खिलाना पिलाना है, वो सब देखते हैं। वो सब खाली पैदा करके सड़क पे छोड़ देते हैं भूखमरी के लिए। और हम मिनी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। हम जो भी बयान है हम सब समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से सरकार आएगी। ये जो 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं सड़क पे, उनके हमारे बच्चे देख लीजिए, हमारे हिंदू समाज के बच्चे देख लीजिए, आपको कितना बढ़िया बोलने बतियाने वाले मिलेंगे। और उस सबका देखिए, कौनों का पैजामा फटा है तो कौनों का कुर्ता फटा है, लेबराई करते हैं। हम लोग को शिक्षा देना है, शिक्षा कैसे मिली, संस्कृति कैसे बढ़े, हमारा भारत कैसे बढ़े, उस सबको सिर्फ पैदा करके सड़क पे छोड़ देना है। सरकार का विरोधी नारा लगाएंगे तो ये भारत है, भारत भगवा है और मिनी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। और इस बार पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी को छठी का दूध याद करा देंगे। बांग्लादेश से भी जो लोग आए हुए हैं। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? ये भारत जो महान देश है, इसमें मुसलमानों की संख्या को रोका जाए, उनके जो आधार कार्ड और वोटर आईडी है उनके ऊपर निगरानी रखा जाए। उसके बाद हम लोग सब लोग साथ में हैं, जो भद्राचार्य जी किए हैं उसका हम लोग समर्थन करें। देखिए काशी के लोग हैं, इन्होंने रामभद्राचार्य के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।